अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी कोरोना वायरस के, जेकर संक्रमण लगातार काफी तेजी से फैल रहा है। एहि बीच आई से किछ लॉकडाउन में ढील देल गेल हन, लेकिन एहि ढील के अखन तक लोग सही मतलब नहीं समझ पेला हन। किछुए मामला में ढील देल गेल हन और वही ढील के समझे के आवश्यकता है। पुनः एहि सब के बीच बिहार में कोरोना मरीज के संख्या 100 के पास पहुंच चुकल है। और बात करिए यदि बेगूसराय के, तो एहिठाम से 9 मरीज के संख्या पहुंचला के बाद डोर टू डोर स्क्रीनिंग के काम शुरू हो चुकल है। और एहिमे स्वास्थ्यकर्मी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हर घर जाकर लोग के स्क्रीनिंग कर रहा है। वैश्विक महामारी के रूप ल चुकल कोरोना वायरस के संक्रमण भारत में सेहो काफी तेजी से फैल रहा है। बिहार के यदि बात करी तो बेगूसराय जिला में कोविड-19 के मरीज के स्क्रीनिंग के काम शुरू किया गया हन। और सबके नहीं, साथ में दूर हटते रहे वही ठीक रहेगा। सुनो, कम से कम 1 मीटर का दूरी बना कर रखते हैं दूसरे। और ऐसी बात नहीं है मास्क लगाए, मास्क का कोई अगर नहीं है तो गमछा जैसे है, तो गमछा के मुंह को लपेट के रहना। जैसा भी आप लोग खुले हुए हैं इस तरह खुला नहीं रहिए, समझे। पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार रोशन के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल, जहां बैठक में सर्वे कर रहल टीम के सामने आवे वाला तमाम परेशानी के बारे में समीक्षा कयल गेल। संगे संग परेशानी से निजात पावे के लिए आवश्यक सुझाव एवं निर्देश सेहो देल गेल। एहि मौका पर सर्वे टीम के लगभग 100 प्रभारी मौजूद छला। अभी तक इसको कोई रोका क्या? कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन पार्ट 2 अखन चल रहा है। लेकिन एहि बीच दिल्ली के बदरपुर से 4 मजदूर साइकिल चलाकर सुपौल पहुंच गया, जहां जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति को उनका सबके छोड़ दिल गया। 8 दिन में दिल्ली से साइकिल चलाकर 4 मजदूर सुपौल पहुंच गया। सुपौल पहुंचला पर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कयल गेल। अस्पताल में जांच के लिए थर्मामीटर तक उपलब्ध नहीं छल। मुख्यमंत्री कई बेर जता चुकल छथि जे कोरोना से लड़ाई में बिहार सक्षम है, लेकिन बेबस मजदूर जो साइकिल से दिल्ली के बदरपुर से त्रिवेणीगंज पहुंच गया और इनकर स्वास्थ्य के जांच के समय में सारा पोल खुल गए। मजदूर सब जानकारी देते बतौलन जे वो सब दिल्ली के बदरपुर में रोड निर्माण कार्य ठेकेदार के अंदर में रहकर कर रहा छला। लॉकडाउन के वजह से काम बंद हो गया छल। किछ दिन तक तो वो सब कोनो तरह से गुजारा केले, लेकिन उनका सबके सामने भूखमरी के स्थिति उत्पन्न हो गई। कुल 7 मजदूर बिहार के लिए साइकिल से निकल पड़ला, जाहिमे से 3 मजदूर बिहार के अन्य जगह के छला और हम सब 4 मजदूर त्रिवेणीगंज पहुँचल। त्रिवेणीगंज पहुँचते ही अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में अपन चेकअप करेलन और ओहिठाम मौजूद कर्मी बिना कोनो चेक के ने सिर्फ पूछताछ केलन और परिवार के सदस्य से दूर रहे के सलाह दो के होम क्वारंटाइन रहे के सलाह दो घर भेज दिलन। बॉर्डर से कौन चीज़ से लाया? साइकिल से। अच्छा, काहे आप लोग आ गए वहाँ से? इस लेकर के आ गए, वहाँ पर लॉकडाउन बढ़ते गया और खाने पीने के लिए नहीं था हम लोग का। कितने आदमी के साथ में आए आप लोग? 7 आदमी के साथ में आया। 7 साइकिल से? 7 साइकिल से। कितना दिन लगा? 8 रोज लगा। रास्ते में कोई रोका नहीं आपको? रोका कोई नहीं, सब पुल रोका। तो कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में तो रोका नहीं। कहीं भी रोकता भी था, कहीं नहीं रोका। अभी कहाँ आए हैं? अभी त्रिवेणीगंज यहाँ पे अस्पताल आए हुए चेकअप हैं। करवाने के लिए। क्या बोले यहाँ? यहाँ चेकअप हो गया, चेकअप करवा दिया बोला। ठीक है बोला, जो 14 दिन के लिए है ना। हाँ। अपना टूल सिस्टम में रहना है, डिस्टेंस में। हाँ, तो सिस्टम में रहना है अपना। किस जगह से? बदरपुर बॉर्डर। कौन चीज़ से आ रहे हैं? साइकिल से। कब चले थे? 11 तारीख को। रास्ते में कहीं आप लोगों का चेकअप पुलिस नहीं रोकी क्या? हाँ, रोकाए हुए हम लोग तो बोले, मजदूरी बताए, हाँ, फिर जाने दे दिया। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ रोड लाइन में काम कर रहे थे।
किसी ठेकेदार के अंदर में क्या? हाँ, ठेकेदार ने आप लोगों को नहीं रोका? ठेकेदार रोक रहा था, बोल रहा था मत जा। हाँ तो हम लोग सोचे अब आगे और लॉकडाउन बढ़ेगा, हाँ। तो यहाँ रह के फिर इसलिए चले आए। कहाँ घर हुआ? घर हुआ गुड़िया। सबसे पहले कहाँ आए यहाँ पर? यहीं पे आए अस्पताल? जी। गाँव नहीं गए हैं? गाँव नहीं गए, अब जा रहे हैं गाँव? अब जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर से चेकअप करवाए हैं? जी। क्या बोले यहाँ के डॉक्टर? यहाँ के डॉक्टर बोला कि 14 रोज जो है अपन सोशल डिस्टेंस रहना, दूरी बना के। क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी करते थे। क्यों आए हैं वहाँ से? वहाँ पे लॉकडाउन बढ़ते ही गया, फिर क्या करेंगे, भूखा मर रहा था वहाँ से फिर चले आए। कौन चीज़ से आए हैं? साइकिल से। कितने साथी थे आप लोग? 7 आदमी थे। अभी कितने साथी हैं? अभी 4 हैं। कहाँ पे आए हैं? त्रिवेणीगंज। वहाँ से चल दी बदरपुर से डायरेक्ट त्रिवेणीगंज आए? डायरेक्ट त्रिवेणीगंज आए। साइकिल से? साइकिल से। रास्ते में कोई रोका नहीं आपको? रोका था, बोला उसको गरीबी यहाँ बता था भाई, वहाँ पे क्या करेंगे, काम नहीं हो रहा था, लॉकडाउन आगे बढ़ते गया, वहाँ भूखा मर रहा था, चले आए बिहार। है साइकिल से 4 लोग आज आए हैं और ये परामर्श केंद्र है। यहाँ पे सबसे काउंसलिंग की गई है, पूछताछ की गई है और पूछताछ करने के बाद जो है उन लोगों को जो है 14 दिन के लिए जो है क्वारंटाइन में रहने के लिए अलग से कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जो मुखिया हैं उनसे संपर्क स्थापित करके पंचायत भवन में चाहे स्कूल में अगर कोई इंतजाम है तो वहाँ 14 दिन रहेंगे और नहीं तो अपने घर में जो है परिवार से अलग 14 दिन रहेंगे। क्या उसमें किसी तरह का लक्षण पाया गया है? नहीं, उनके बताने की मौखिक जानकारी लिया जा रहा है, जो बता रहे हैं वही माना जा रहा है, क्योंकि जांच के नाम पे हमारे पास जो है थर्मामीटर भी नहीं है कि हम उनको स्क्रीनिंग या कुछ करके पता कर सके। तो जो बताते हैं वही सुन के वही लिखा जाता है, उसी आधार पर उनकी काउंसलिंग करके 14 दिन क्वारंटाइन में रहने। विभाग के द्वारा जांच के नाम पे उपलब्ध नहीं कराया गया है कोई जांच के नाम सामान? पे हमारे पास इस समय कुछ ऐसा नहीं है जिससे उनकी जांच करके बताया जा सके कुछ। तो आप लोग फिर जांच कैसे करते हैं? जांच के नाम पे हम लोग जो है ऐसा कुछ सस्पेक्टेड देखते हैं तो उनको जो है सुपौल के लिए रेफर कर दिया जाता है, सुपौल उनकी जांच होती है। तो फिर वो सुपौल कैसे जाता है पेशेंट? हम अपने गाड़ी से एम्बुलेंस से भेजते हैं सुपौल जाने के लिए उनको। क्या संदिग्ध मरीजों के लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है? हाँ, संदिग्ध मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जैसे पता चलता है उनको क्षेत्र से और यहाँ से दोनों जगह से एम्बुलेंस से भेज दिया जाता है सुपौल में। पटना में एक मामा भांजा के बीच भेल लड़ाई में 5 लोग घायल हो गया। पटना जिला के सालिमपुर थाना क्षेत्र के सालिमपुर गांव में मामा भांजा के बीच आपसी विवाद में जम को मारपीट भेल। मारपीट के घटना में दीपक कुमार समेत 5 लोग घायल हो गया। घटना के सूचना पर पहुंचल पुलिस दोनों पक्ष के कब्जा में लेकर इलाज हेतु बख्तियारपुर पीएचसी में भर्ती करालक। ओते घटना के संदर्भ में एक दूसरे पर आरोप लगावे के बाद पुलिस दोनों पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिलक। मामला है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, माथा फाड़ दिया। कौन? दीपक केसरी उमेश प्रसाद हमको को निर्णय दिया कि मार दो जान से। बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा आरोप लगाल गेल जब पुलिस द्वारा उनका बेवजह पिटाई कर दिल गेल। बेगूसराय में लॉकडाउन के उल्लंघन करे के आरोप में राष्ट्रीय स्तर के चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश प्रसाद गुप्ता द्वारा आरोप लगाल गेल जब पुलिस द्वारा उनका बेवजह पिटाई कर दिल गेल। इस संबंध में पीड़ित आरटीआई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लौकर जिलाधिकारी तक से न्याय के गुहार लगौलन। अपन आपत्ति सुनावित गिरीश प्रसाद गुप्ता बतौलन जे अपना घर में बैसल छलौं, वही दौरान एसडीओ डॉक्टर निशांत कुमार, बीडीओ परमानंद पंडित, अंचल अधिकारी आदित्य विक्रम और पशुपालन अधिकारी ललन कुमार घर से बजाकर गाली देना शुरू केलन और जहन विरोध केलौं तो पिटाई कर दिलन। बीच बचाव करो आयल पत्नी और बेटा के सेहो पिटाई कर दिल गेल। दिनांक 15/4/20 की रात लगभग 8 बजे अचानक एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा से डॉक्टर निशांत और प्रखंड विकास पदाधिकारी परमानंद पंडित और अंचल अधिकारी आदित्य विक्रम तथा पशुपालन पदाधिकारी ललन कुमार तथा उनके साथ थाना अध्यक्ष फुलवरिया और बहुत से उनके दल बल के साथ सशस्त्र पुलिस के साथ अचानक हमारे घर पर आए और हमको उठाए और गाली गलौज करते हुए मारते पीटते थाना ले गए और थाना पर ले जाके एक निर्जन स्थान पर रखा और वहाँ भरपूर अपने गार्ड के द्वारा
हमको लाठियों से बौछार कर दिए। वीआईपी पार्टी द्वारा बिहारी मजदूर और छात्र सब के फसल रहे के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गेल। देश के विभिन्न हिस्सा में फसल बिहारी मजदूर और छात्र छात्रा के बिहार वापसी के मांग के लेकर वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता सब वीर कुंवर सिंह चौक स्थित कार्यालय पर सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करे 2 घंटा तक धरना दिलन। मजदूर और विद्यार्थी के स्क्रीनिंग कराकर सोशल डिस्टेंस के मेंटेन को बिहार लावे के मांग करे धरना प्रदर्शन किया गेल। मौका पर विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर सिंह चौहान कहलन जी एक तरफ बिहार सरकार लॉकडाउन के नियम के हवाला देकर देश के विभिन्न दोसर शहर में फसल हजारों मजदूर और विद्यार्थी के वापस नहीं लाइब रहा है, तो दोसर तरफ पैघ लोग सब के बच्चा कोटा तक से वापस आबि रहा है। एक तरफ हमारे बिहार के हजारों मजदूर भाई बहन और हजारों विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न प्रांतों में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन का उल्लंघन करके वीआईपी लोगों के बच्चे वापस आ रहे हैं। हमारा संगठन तमाम बिहारी मजदूर भाई बहनों और हमारे बिहार के विद्यार्थियों को बिहार वापस लाने और 14 दिन सरकारी व्यवस्था में क्वारंटाइन करके उन्हें घर पहुंचाने की मांग करता है। साथ ही साथ लॉकडाउन तोड़ने वाले दोषी विधायक और पास निर्गत करने वाले दोषी एसडीओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग करता है। समीर सिंह चौहान, विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बेगूसराय। बेगूसराय के जिलाधिकारी द्वारा जरूरतमंद सबके बीच राहत वितरण किया गेल। बेगूसराय शहर के मुंगेरीगंज मोहल्ला में डीएम अरविंद कुमार वर्मा सैकड़ों गरीब लोग के बीच सोशल डिस्टेंस के ख्याल रखते राशन वितरण केलन। दूसरा कौन बिना पर्ची का लेडीज हाँ चले लोग क्यों चिपक के खड़े हैं भाई, समझ में नहीं आ रही। चले हटो हटो, देखो इधर तो जा। समीर कौन है साथ में इनके, कहाँ है? नीचे रख के पहुँचा दो बनाएंगे। इस दौरान मीडिया से बात करें जिलाधिकारी कहलन जे जिला में अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आला है। संगे संग एहि तरह से प्रभावित क्षेत्र के सील कऽ देल गेल अछि और बेगूसराय जिला पूरा तरीका से सतर्कता बरत रहल अछि ताकि लोग लॉकडाउन के उल्लंघन नहीं कर पाबैत। वो कहलन जे लॉकडाउन में रोजमर्रा मजदूरी करे वाला लोग के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। एकरा देखैत रेड क्रॉस सोसाइटी के पहल पर आई सैकड़ों लोग के बीच राशन के वितरण किया गेल। टोटल 9 कोरोना पॉजिटिव केसेस चिन्हित किए गए हैं और जिसमें से एक केस है जो कि 2 बार उसके बाद में सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम नेगेटिव आया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी 8 एक्टिव केसेज हैं अभी और जो एरियाज़ हैं हम लोग अभी इसको सील किए हुए हैं। एक्टिव सर्विलेंस वहाँ पे चल रहा है। जो मेन चैलेंजेस इसमें यही आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बैंक्स में दिखता है कहीं कहीं पे उल्लंघन का और सब्जी मार्केट का, तो हम लोग उसको दूर करने के लिए कुछ अफवाह फैल गई थी कि जनधन का पैसा वापस चला जाएगा, तो उसका खंडन भी किया गया है। आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा मीडिया का इसमें कि लोगों के बीच मैसेज फैलाने का जनधन का पैसा नहीं जाएगा, तो वो लोगों में इसका असर पड़ा है। अभी वहाँ पे हम लोग नागरिक सुरक्षा के और एनसीसी के वॉलंटियर्स भी डिप्यूट कर दिए हैं दैनिक ब्रांचेज में, तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ अनुपालन हो रहा है। और इसके अतिरिक्त सब्जी मार्केट को हम लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था उसको ओपन एरियाज में शिफ्ट किए हैं और लोगों से भी सिस्टम कराने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा घर घर डिलीवरी है। और यहाँ पे जो आज रेड क्रॉस के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कई सारे हमारे भाई ऐसे हैं, बहन ऐसे हैं जिनका कमाई का ज़रिया बंद हुआ है, तो राशन का वितरण किया गया है। लेकिन राशन का वितरण में भी सुझाव दिया गया है डॉक्टर साहब को कि बुला के वितरण करने में भीड़ इकट्ठा होने का डर रहता है, तो आगे से सुझाव दिया गया बुला के ना करके घर घर जाके करें, ताकि अगर यहाँ बुलाने पे भीड़ होने पर सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होने का उल्लंघन होने का खतरा रहता है। तो डॉक्टर साहब के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अब उसको घर घर ही वितरण करवाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। और जब ऐसी संस्थाएँ उदाहरण पेश करेंगी तभी अन्य लोग उसका अनुपालन भी करेंगे।
और कोरोना की लड़ाई हम लोग तभी जीत सकते हैं जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उनका अनुपालन करें। आप लोगों के माध्यम से अंत में पुनः मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, घर पे अनावश्यक रूप से ना निकलें। कोई सामान लेना है तो केवल एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकले, और कहीं पे जा रहे हैं मार्केट में तो भीड़ भाड़ एरिया में भी 1 मीटर की दूरी जरूर बना के रखें लोगों से, ताकि हम लोग इस संक्रमण को फैलने दें। सर, एक जो मार्केट में ये बात है कि 20 तारीख से लगभग सब चीज़ खुलने वाला है, उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा? नहीं, कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति नहीं है। इसमें सरकार की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है, और उस गाइडलाइन के आलोक में अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे पंचायतें जो कि हमारे जो कंटेनमेंट जोन है उसमें शामिल नहीं, उसके बाहर हैं, वैसी पंचायतों में कुछ सरकारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्राइवेट कार्य कोई भी नहीं शुरू किया जा रहा है अभी। कुछ सरकारी योजनाएं जैसे कि मनरेगा हो गई, नल जल की योजना हो गई, वो इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों को रोज़गार दिया जा सके। और वैसी योजनाओं में भी शुरू करने की जो अनुमति दी गई है उसमें शर्त डाली गई है कि वहाँ पे जो मजदूर लगेंगे उनको मास्क की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिया जाएगा, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाएगा, हैंड सैनिटाइज़र साबुन की व्यवस्था की जाएगी, और यथासंभव उसी पंचायत के ही मजदूरों का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत स्पेसिफिक कुछ योजनाओं की उसमें अनुमति दी गई है। जनरल प्राइवेट कोई काम नहीं शुरू हो रहा है। तो लॉकडाउन को जो पहले शर्त थी वही अभी भी चल रही है। उसके लिए कुछ दुकानों को भी हम लोग अनुमति अभी दे रहे हैं कि अब कहीं पे कोई सरकारी योजना का क्रियान्वयन होगा तो उसके संबंधित जो सामान होगा वो सामान दुकानों ग्रामीण क्षेत्रों में वो दुकानें खोलने की अनुमति दी जा रही है। और गाड़ियों की मरम्मती के लिए स्पेयर पार्ट्स और वर्कशॉप जो होते हैं उसकी भी शहरी क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में अनुमति दी जा रही है। चिड़िया बरियारपुर के एक 50 वर्षीय व्यक्ति के शव पेड़ से लटकल मिलल, जाय के बाद सनसनी फैल गेल। चिड़िया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत विश्वकर्मा चौक निवासी गोरन साहनी के पुत्र रामचंद्र साहनी के शव पंचमुखी स्थित मुसहरी गाछी में पेड़ से लटकल मिलल। पुलिस शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। संगे संग हत्या या आत्महत्या एहि मामला पर पुलिस अनुसंधान में जुट गेल अछि। यूट्यूब के माध्यम से शिवम क्लासेज अंग्रेजी के क्लास शुरू केलक अछि। लॉकडाउन के कारण 12th के पढ़ाई से वंचित छात्र छात्रा के देखत बेगूसराय जिला के मशहूर एवं चर्चित अंग्रेजी के विद्वान शिक्षक शिवम कुमार द्वारा यूट्यूब के माध्यम से अंग्रेजी के बेहतर शिक्षा के शुरुआत कयल गेल हन। इच्छुक छात्र छात्रा शिवम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर अंग्रेजी के बेहतर शिक्षा पाबि सकै छथि। आज पूरा विश्व एक वायरस से तबाह हो गया है। बेचैन करके रख दिया है एक वायरस ने, जिसके कारण शहर के तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सबके बीच अपनी फरियाद लाया हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कला ये सब नियंत्रण नहीं चाहता है, ये सब प्रबंधन चाहता है। तो मैं क्यों ना आप तमाम बच्चे के बीच अपने चैनल के माध्यम से मैं अपनी वास्तविक ऊर्जा को पहुंचाऊं, जो बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित रह करके मेरे चैनल से लाभान्वित हों। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शिवम इंग्लिश क्लासेज बेगूसराय बिहार। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि तमाम बच्चे इससे अधिक लाभान्वित हो। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ
ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बाजितपुर पंचायत के डीलर नूर आलम सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल राखैत सरकार के निर्देशक पालन करैत अनाजक वितरण कर रहल छथि। बाजितपुर पंचायत के डीलर नूर आलम द्वारा सोशल डिस्टेंस के ख्याल राखैत सरकारी अनाज के वितरण लगातार कयल जा रहल अछि। एहिठाम आबे वाला हर उपभोक्ता के पहले हैंड वॉश करायल जाइत अछि, ओहिके बाद सैनिटाइज करवायल जाइत अछि और ओहिके बाद हुनका राशन देल जाइत अछि। संगे संग सरकार द्वारा 5 किलो मुफ्त राशन सेहो देल जा रहा है। इमहर दरभंगा के वार्ड 16 के डीलर सब द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल राखैत अनाजक वितरण कयल जा रहा है। दरभंगा के वार्ड नंबर 16 के डीलर सब द्वारा सोशल डिस्टेंस के ख्याल राखैत सैनिटाइज करवा के राशन वितरण करायल जा रहा है। एतय पहुंचे वाला उपभोक्ता सबके सबसे पहले हाथ धोयल जाइत अछि और ओहिके बाद हुनका सबके हैंड सैनिटाइज करेला के बाद हुनकर राशन देल जा रहा है। आई वार्ड के उपभोक्ता सब अपना डीलर से काफी खुश नजर एला। आपके द्वारा ये अनाज का वितरण किया जा रहा है, किस तरीके से आप कर रहे हैं? यहाँ पे गोल चक्री भी बनी हुई है, सैनिटाइजर का भी व्यवस्था आपके द्वारा है। तो जो लेने के लिए आ रहे हैं, लाभुक लेने के लिए अपने अनाज को आ रहे हैं, किस तरह का सहयोग उनको आपको मिलता है और आप किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं? आने के बाद लाइन में खड़ा कर देते हैं जी। हाँ, लाइन में खड़ा करने के प्रति आदमी एक बड़ी दूरी बना कर रखने के बाद हाथ में देते हैं जी। हाँ, हाथ में देने के बाद में फिर तो हाथ में मलवा के तब सामान जो है सो वितरण करते हैं। जैसे सरकार का आदेश है, यहाँ के डीएम साहब का आदेश है, का आदेश है। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आ रही है क्या कि किसी को दिक्कत हो रही हो या इस तरह कुछ? ना, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ राशन लेने के लिए आए हुए हैं, सरकार के द्वारा जो राशन अलॉट किया गया है, किस तरीके का सर्विस आपको मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ जो यहाँ तो बहुत अच्छा सर्विस है जी जी, टाइम बाई टाइम बांट कर दिया गया है जी। आपका हाथ सैनिटाइज कराया गया है या डिटॉल साफ कराया गया है? आप कितने संतुष्ट हैं इनके और जो सामान का जो है नाप वगैरह जो है उसमें कहीं कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। ये आपके द्वारा ये राशन का वितरण किया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशन है वो आप वितरित कर रही हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है? आपके द्वारा किस किस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे जो लाभुक हैं उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? तो हम ये गोला बना दिए हैं जो आदमी 1 मीटर की दूरी पर रहे जी। और मास्क वगैरह यहाँ देखिए, साबुन रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं जी जी। यहाँ पे आके अपना ये करें और डिस्टेंस का पालन कर रही हैं आप। अच्छा, ये बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि मशीन में जो है वो अपडेट नहीं हो पाया है, तो जो उस तरह के लाभुक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके द्वारा? रखे हुए हैं जी। यहाँ सबका नाम, नंबर, कार्ड जी, वो डिटेल्स आप मेंशन करती हैं? हाँ, मेंशन करते हैं जी। इमहर दरभंगा शहरी क्षेत्र के डीलर सब जिलाधिकारी के ज्ञापन द के मांग के लेने उनका ऊपर अनावश्यक प्रेशर नहीं बनायल जाए। दरभंगा शहरी क्षेत्र के डीलर सब जिलाधिकारी के एक तरीका से धमकी दिलन है कि यदि जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं भेल तो वो सब अपन लाइसेंस और पॉश मशीन सरेंडर कर देता। दरअसल
डीलर सबके साथ अखन समस्या अछि। समस्या ये जे डीलर एकटा बीच के करीब हो गला हन। शासन और प्रशासन द्वारा डीलर के निर्देश जारी कऽ देल जाइत अछि, ओकर पालन केनाइ एकदम जरूरी कऽ देल जाइत अछि और इम्हर जनता सेहो अपन अपन अलग अलग तरीका के मांग डीलर के सामने राखि रहल छथि। अब सरकार द्वारा जे अनाज के सप्लाई कयल गेल हन, डीलर वह अनाज के वितरण कऽ सकैत छथि, लेकिन किछु एहनो बड़बोला उपभोक्ता सब छथि जिनका किनको उसना चावल चाही, किनको अरवा चावल चाही, तो ई रुचि के अनुसार से राशन नहीं भेट सकैत अछि। सरकार जे राशन उपलब्ध करा रहल अछि, डीलर वह राशन बांट सकैत अछि और जिला प्रशासन के अनावश्यक दबाव सेहो नहीं बनेबाक चाही। ये हमारे साथ अभी समस्या सारे डीलर के साथ है कि जो अभी नया कार्ड सब है, जो नेट है वो दे ही रहे हैं, जो अंत्योदय का है वो दे ही रहे हैं। अभी जो कार्ड इशू भी नहीं हुआ, जिसका सामान हम लोग को नहीं मिला है, समझे, उसका भी जो है वार्ड कमिश्नर वगैरह, हाँ, कहीं कहीं वार्ड कमिश्नर दबाव दे रहा है कि नहीं इन लोग का भी सामान दीजिए, समझ गए। सारे लोग का सामान दे देते हैं और कहीं कहीं, हाँ, और हम लोग का सामान सही से मिल नहीं रहा है। हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक बैठे रहते हैं। कोई कहता है उसना चावल लेंगे, कोई कहता है अरवा चावल लेंगे, समझ गए। अब 30 तारीख को ऐसे इस पर है कि 30 तारीख को हम लोग जा करके प्रशासन से मिल करके हम अपना पोस्ट मशीन और लाइसेंस हम लोग हवाले करते हैं। अभी जो स्थिति उत्पन्न हुआ है कि कोई भी कार्ड पर राशन देना है, यहाँ हर एक पार्षद के द्वारा, हर एक व्यक्ति के द्वारा ये जनगणना वाला रसीद लेकर के आते हैं। कहते हैं आधार कार्ड पर जो डेली पेपर में निकलता है इनकी समस्या का निदान हो जाए, लेकिन अभी तो कोई निदान नहीं हुआ। इसमें विक्रेता लोग बहुत ज़्यादा दबाव में, यहाँ तक कि मार खाया, लाई लपटाई में पड़ा। जिला प्रशासन द्वारा जाँच जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। इस पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जो कि है ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। हर एक व्यक्ति, तो सभी विक्रेताओं ने एक समस्या का निदान किया है कि 30 तारीख को पूरे दरभंगा शहर से लेकर जिला स्तर के सब अपना ई पोस्ट मशीन और लाइसेंस सारा का सारा हैंडओवर जिला प्रशासन को। कुछ डीलर के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया था, तो दुर्व्यवहार कोई करता है तो सरकारी तंत्र में दुर्व्यवहार का परमिशन नहीं, आप उसके लिए FIR करें। जिस डीलर के साथ FIR ये दुर्व्यवहार हुआ है उनको सलाह दी जाती है कि अपना FIR करें। सर, लेकिन इन लोगों का जो साफ तौर से कहना है कि आधार लिंक करके देना है, जिस तरह की कार्ड जो कार्ड है, कार्ड के साथ आधार को लिंक करके देना, और लिंक नहीं खुलता, जिसके कारण परेशानी हो रही है और लोग आकर के हंगामा कर रहे हैं। कार्ड को आधार से लिंक करना तो है ही, लेकिन जिनका आधार लिंक नहीं हुआ है उनका बस एक छाया पट्टी लेना है और उनको अनाज दे देना है। हर डीलर के पास कंज्यूमर रजिस्टर है, कंज्यूमर रजिस्टर से वो सेटिस्फाई हो जाए कि मेरा ही कंज्यूमर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आधार लेके किसी को भी दे दीजिएगा। जो आपके कंज्यूमर लिस्ट में है, जैसे मेरे ऑफिस में इतना स्टाफ है तो हम उसी को ना काम कराएंगे, उसको वेतन देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको बैठा देंगे कि आप काम कीजिए। तो कंज्यूमर के लिस्ट में से आपका जो आधार लेके आता है उसका आधार रख लीजिए। आधार सीडिंग बाद में होगा। सरकार ने फैसिलिटी दिया है कि आधार सीडिंग नहीं भी है तो अभी अनाज देना है किसको, जो आपके कंज्यूमर लिस्ट में है उसको। क्लियर? तो आज जो लोग आए थे सर, जो आवंटन जो हुआ है वो तो पूर्व की तर्ज पे आवंटन हुआ है, तो फिर नए कंज्यूमर जो जुड़ेंगे आधार को लेकर, तो उसे अनाज कहाँ से मिलेगा? जिसको अनाज देना है उसका डीलर के पास लिस्ट है, जिसको अनाज नहीं देना है उसका भी क्लियर कट है। आपका आवंटन लिखित होता है, ऐसा नहीं कोई ये कथा कहानी की बात है। उनको अगर परेशानी है तो लिस्ट टांग देंगे किसको किसको हमको बांटना है ना। जो साधन है उसी में से डीलर को देना है। डीलर हमारा अर्ध सरकारी कर्मी है, वो नियम कानून के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। और किसको आवंटन दिया गया है MO के यहाँ से, SDO के यहाँ से बजाबता वो अप्रूव है, ठीक है। इस दौरान जो सर नए लोग जो जा रहे हैं अपना आधार लेके कि हमें अनाज चाहिए, तो वहाँ से मेन समस्या खड़ा हो नहीं, उनका जब आवंटन क्लियर हो जाएगा तो उनको अनाज देने की प्रक्रिया होगी। फिलहाल उनको उनके खाते में सरकार पैसा भेज रही है, जो सरकार के स्तर से सीधा उनके खाते में जा रहा है। MO और SDO उसको नहीं दे रहे हैं। सर, उसके लिए भी तो राशन कार्ड होनी आवश्यकता है। राशन कार्ड अगर बन गया है, आपका डिजिटाइज राशन कार्ड है, आप तो कार्ड की आवश्यकता नहीं है, राशन कार्ड नंबर की आवश्यकता है। सरकार के यहाँ अगर आपका राशन कार्ड नंबर है, आधार से सीडेड है, तो सरकार आपसे कार्ड नहीं मांग रही है, सरकार स्वतः आपके खाते में पैसा भेज रही है।
आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहल गेल जे राशन कार्ड नहीं रहे वाला व्यक्ति सबके भी राशन दे के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। शहरी आपूर्ति पदाधिकारी समदर्शी पासवान द्वारा कहल गेल जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे डीलर सब राशन वितरण कर रहल छथि और जिनका राशन कार्ड उपलब्ध नहीं अछि हुनको राशन उपलब्ध करायल जायत, लेकिन ई केना हैत, उन माध्यम से हैत, ई स्पष्ट नहीं केलनि। देखिए, वो शहरी जिनका कार्ड नहीं था, शहर में एक्चुअली होता क्या है कि वो शहर में गरीबी कुछ कम रहती है, लेकिन जो गरीब हैं और कार्ड से वंचित हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका को दिया गया है। शहरी का हम परसों प्रभार लिए हैं, हमको जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी हो जाएगी आज शाम तक लेकर हम बताएंगे। उसमें प्रोविज़न ये किया गया है कि 3 दिनों के अंदर जीविका के दीदियाँ हर घर में सर्वे करेंगी, जो रियली में गरीब है उनका सर्वे करके उनका आधार, अकाउंट नंबर ये सब जमा करेंगी और उनका कार्ड बनाया जाएगा एकदम तत्क्षण 1 सप्ताह के अंदर, और उनको तत्काल 1000 रुपया मुहैया कराया जाएगा अकाउंट पे, ताकि उनको भूखे ना रहना पड़े, उससे खाद्यान्न खरीद के खाएं, बाद में कार्ड मिलने पे उनको खाद्यान्न भी दिया जाएगा। लेकिन एक ये भी दिखाता है आपके बहादुरपुर में ये काफ़ी इस तरह की शिकायत आ रही है, जो सरकारी मूल्य है 2 या 3 रुपये उस तरह से नहीं मिल रहा है, 3 से 4, 5। नहीं, हर विक्रेता को बोला गया है इस विकट परिस्थिति में उचित मूल्य और उचित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण करेंगे। इसका जरा सा भी प्रशासन उस पर सस्टेन नहीं करेगा। अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में कई बैंक में लॉकडाउन के उल्लंघन फेर से देखल गेल। इलाहाबाद और यूनियन बैंक के जखन दृश्य देखलहुँ तो एहि बात के अहूँ सब देख सकै छी जे एहिठाम लॉकडाउन के पालन नहीं भ पाबि रहल अछि। एकरा देखैत सिटी एसपी सेहो एहि बैंक सब के दौरा केलनि। दरभंगा में बैंक सब में अनावश्यक भीड़ भ गेल हन। भीड़ के कारण सरकार द्वारा भेजल गेल राशि, एहि राशि के निकासी के लेल लोग सब काफी मात्रा में बैंक के तरफ पहुंच रहल छथि, जाहि कारण सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं भ पाबि रहल अछि। बैंक कर्मी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करायल जाए या फिर इनका सबके निकासी और भुगतान के व्यवस्था कयल जाए, एही में उलझ के सब रह जाए छथि। एहि बीच दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा विभिन्न बैंक के दौरा कयल गेल और उनका सबके हिदायत दिल गेल जे सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा ख्याल रखल जाए। आप मोबाइल में कीजिएगा आप खुद भी उनको समझाओगे, चलिए लाइन में आप सब चलो, आप दरभंगा शहर में लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करावे में जिला प्रशासन काफी सक्रिय अछि। दरभंगा जिला में लॉकडाउन के पालन करेबा में जिला प्रशासन काफी सक्रिय अछि। एहि बीच लॉकडाउन में किछु छूट मिलला से लोग सब असमंजस के स्थिति में देखल जा रहल छथि। दरअसल बाइक सवार सब के बात के शायद अंदाजा नहीं है जे लॉकडाउन में बाइक के छूट नहीं मिलल हन। अनावश्यक सड़क पर नहीं निकलबाक चाहिए, निकलब तो फाइन और अन्य कार्रवाई निश्चित रूप से है। दो आदमी घूम रहा है, सरकारी आदेश का उल्लंघन है, 1 की बात नहीं है, 2000 का चालान काट के जाने दो। चलो जाओ, हटाओ दूरी से बात कीजिए। भाकपा माले के 2 दिवसीय अनशन समाप्त भेल। मजदूर और छात्रक समस्या के लोग भाकपा माले द्वारा जारी 2 दिवसीय अनशन समाप्त भ गेल। एहि अनशन के माध्यम से सरकार के सामने मांग रखल गेल छल जे बिहार के मजदूर और छात्र जे बाहर छथि उनका सबके वापस घर आने के व्यवस्था कयल जाए और एहि व्यवस्था में लापरवाही नहीं कयल जाए। लॉकडाउन को सफल बनाओ, लॉकडाउन को सफल बनाओ, गरीबों को घर पहुंचाना होगा। 2 दिवसीय उपवास पर भाकपा माले जिला कार्यालय में खेत मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष जंगी यादव और किसान महासभा के जिला अध्यक्ष शिवन यादव, आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार कर्ण उपवास पर बैठे हुए हैं। उपवास के माध्यम से हम दरभंगा के जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजेंगे। हमारी मांग है कि आज जो प्रवासी मजदूर
काम करने के लिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बम्बई गए थे। लॉकडाउन लगने के कारण आज वहाँ लाखों की संख्या में वो फंस गए हैं। वो दाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको रहने का संकट है। और आज मोदी सरकार की पुलिस उनके ऊपर लाठियाँ चला रहा है, उनको जेल के सलाखों में बंद कर रहा है और उनको कहीं से भी कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम कहना चाहते हैं कि आप उन मजदूरों की सुरक्षा हेतु उनके खाते में 10,000 रुपया गुजारा भत्ता के लिए भेजिए। तो उनको सकुशल लॉकडाउन और गृह मंत्रालय का जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए, उन नियमों की रक्षा करते हुए उनको सकुशल घर पहुंचाइए। जब तक वो घर नहीं आ रहे हैं, जहाँ भी वो फंसे हुए हैं वहाँ उनकी पूरी सुरक्षा, पूरे भोजन भात, पूरे पैसे की व्यवस्था करिए। ये हमारी इस आंदोलन का मांग है। और यह उपवास पूरे भारत के साथ साथ दरभंगा में भी, बगल के बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय रामनगर में, सदर प्रखंड के छटकी कार्यालय में और दरभंगा जिला के ग्रामीण इलाकों में उन प्रवासी मजदूरों के परिजन और भाकपा माले खेत मजदूर सरायपुर के नेता कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हैं। और उपवास करके हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप मजदूरों पर लाठियाँ बरसाना बंद करो, जेल के सलाखों में डालना बंद करो, उनके गुजारा भत्ता दो। उपवास के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं, मान रखते हैं कि आज देश में विभिन्न जगह प्रवासी मजदूर भटक रहे हैं, जो सकुशल घर पहुँचाने की गारंटी किया जाए। लॉकडाउन के तहत जो बाहर में फंसे उनका यात्रा भत्ता 10,000 रुपया दिया जाए। और संपूर्ण देश में बड़े लोगों को सुविधा दी जा रही है, बसें भी पहुँचाई जा रही है, हवाई जहाज के द्वारा भेजा जा रहा है। लेकिन उल्टे पहुँचाने के बजाय मजदूरों को लाठियाँ बरसाई जा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि ग्रामीण इलाका में भी राशन की मुफ्त घोषणा सरकार ने 1 महीना का किया है। जिस परिवारों को राशन कार्ड नहीं है, गैस मशीन में उनका निशान नहीं आ रहा है, तो राशन से वंचित किया जा रहा है। इस बात के माध्यम से दरभंगा जिला के डीएम से भी आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सर्वे करके दे रहे हैं और सभी लोगों को राशन की गारंटी किया जाए। और अभी तो हम लोग लॉकडाउन को पालन करते हुए एक अनुशासित सांकेतिक आंदोलन की शुरुआत किए हैं और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोई अगर प्रगति नहीं दिखाई देगा तो आने वाले समय में फिर भाकपा माले जिला कमेटी ने निर्णय लेकर के और इसको ग्रामीण इलाके में हमारे जिला सचिव ने कहा है कि कई प्रखंडों में हमारा आंदोलन जारी है और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग जिनका परिवार के सदस्य पंजाब हरियाणा में भटक रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी हम लोग चिन्हित करके गाँव पंचायत में आंदोलन पर बैठाने का कार्यक्रम करेंगे। अशोक पेपर मिल के थाना प्रभारी मोहम्मद जजा अली द्वारा जरूरतमंद के बीच राहत वितरण कयल गेल। अशोक पेपर मिल के थाना प्रभारी मोहम्मद जजा अली द्वारा जरूरतमंद सबके बीच राशन के वितरण कयल गेल। सूखा राशन के वितरण में चावल, दाल, सरसों के तेल, आलू, प्याज और अन्य सामान उपलब्ध छल। थाना प्रभारी जजा अली द्वारा पहले कोई परिवार सबके चिन्हित कयल गेल जिनका सबके राशन के आवश्यकता छल और ओहिके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत हुनका सबके राशन बांटल गेल। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार शहर के दौरा केलन और कई आवश्यक निर्देश दिलन। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार विभिन्न जगह के दौरा केलन, संगे संग वो बैंक में जाकर से वो सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दिलन और बैंक के बाहर खड़ा लोग के समझेलन।
इमहर दरभंगा स्टेशन के पास PSI लक्ष्मी कुमारी के सेहो समझेलन जे केना दुपहिया वाहन पर बैसल लोक पर कार्रवाई करबाक चाही। दूरी मेंटेन करके बात कीजिए। आपका एक ही इजाजत यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों आदमी का शिकायत है, रिपोर्ट आया वही लेके जा रहे हैं। क्या कहा गया? सिटी एसपी थे ये दरभंगा के, क्या कहा उन्होंने? सिटी एसपी थे दरभंगा के, कहे मोटरसाइकिल पे डबल आदमी नहीं जाना चाहिए जी। और क्या उन्होंने समझाया आपको? और उन्होंने समझाया कि बाइक पे एक आदमी ही जा सकते हैं। पेपर आपने दिखाया है, पेपर भी देखने के लिए? पेपर देखने पे इमरजेंसी समझ के उन्होंने मुझे जाने दिया। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? अभी डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहे थे। आप कहाँ से आ रहे थे? अभी बेला से हम आ रहे हैं। अच्छा, परिवार है आपके? दुनार चौक पर से मौजूद पुलिसकर्मी सब के सख्त निर्देश दिलन। इसी के लिए हम लोग घूम घूम के चेक कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पे भी थाने से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति है और हम लोग भी पूरे शहर में राउंड लगा के ये देख रहे हैं कि आज जैसे थोड़ी भीड़ भाड़ हम लोग को दिखी है, स्पेशली बैंक वगैरह में, तो बैंकों को भी जिम्मेदारी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लाइन बनवाएं और हम लोग के जो थाने के स्टाफ जहाँ भीड़ ज़्यादा है वो भी हम देख रहे हैं कि काम अपना ठीक से कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है सर, जहाँ महिलाओं का ज़्यादा भीड़ लगता है वहाँ पर? देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा महिलाओं की भीड़ है वहाँ हम लोग अलग से देंगे, अदरवाइज सभी थानों में महिला अधिकारी हैं और वो सभी ड्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में जरूरतमंद सबके बीच भोजन के वितरण किया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में ग्रामीण और आसपास के सदस्य सबके सहयोग से करीब सबके बीच भोजन के वितरण किया जा रहा है। ये प्रक्रिया लॉकडाउन शुरू हो के साथ ही शुरू हो गया और अनवरत जारी है। मैंने हमारे सर्वांगीण विकास समिति सालेसपुरी चौहरमल नगर के शैलेंद्र पासवान जी हैं, जो इस कार्यक्रम में अहम भूमिका के साथ हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। सामान का व्यवस्था कराना, कैसे सामान का व्यवस्था होगा, पूरे हम लोग आपस में इसको कर रहे हैं। कोई कहीं से कोई फंड नहीं मिला है, ये हम लोग अपने फंड जुगाड़ करके अपने लोग सहयोग से लाकर और बना रहे हैं और गाँव के गरीब दलित बच्चों को हम लोगों ने खिला रहे हैं। सरकार तो बोल रही है कि फंड हम वितरण कर रहे हैं पार्षद के माध्यम से। सरकार तो कह रही है कि मैंने 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जिसको कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको तो मिल रहा है, लेकिन मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि राशन कार्ड जिसको नहीं है और दलित परिवार है, उसके 5 परिवार है, राजमिस्त्री का काम करता है और उसको खाने के लिए आज नहीं है, वो क्या करेगा? राशन कार्ड भी नहीं है, कोई उसको कोई आधार नहीं है, तब कैसे चलेगा? इस अभियान को अभी तक कितने दिनों तक ले जाना? हम लोग का इस संकल्प लिए कि जब तक ये कोरोना का बंदी रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को अपने गांव में चलाते रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करू और सबसे खास बात ई जे लॉकडाउन में जे छूट देल गेल हन ओई छूट के चार्ट एक बेर निश्चित रूप से पढ़ लिया, क्या छूट के मतलब लोग पूरा छूट समझकर सड़क पर निकल रहा है और उसके बाद उनका दंड के सामना करना पड़ रहा है। एहन में छूट कौन चीज पर मिलल हन और कतेक देर ला मिलल हन, एक पूर्ण अध्ययन जरूर क के ही बाहर निकलू और एहि बात के ख्याल राखू जे लॉकडाउन अखन जारी है। बस सावधान रहू, सतर्क रहू, घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से हाथ धो और सोशल डिस्टेंस के पालन करो। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।